फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये भेजा है लुधियाना से वज़ीर खान जी ने। वज़ीर खान जी का कहना है कि नोटबंदी के टाइम, जब नोटबंदी भारत में हुई थी, उस टाइम की ये घटना है। तो चलते हैं उनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद। तो चलते हैं आप कहानी में वज़ीर खान की, उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम वज़ीर खान है। वैसे तो मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और मैं 25 साल से लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन के पद पर। नोटबंदी जिस दिन हुई थी उसके अगले ही दिन हमने अपना मकान शिफ्ट किया। वो मकान एक मंजिल ही बना हुआ था। पहले ही दिन हम मकान में शिफ्ट किए, दोपहर का टाइम था और आसमान में बादल घिराए थे। बहुत अंधेरा हो गया था, लग रहा था कि शाम हो चुकी है। बिजली वगैरह चली गई थी। हमारे घर में नल में पानी नहीं था, शायद टंकी खाली पड़ा था। तो छत पर एक बांस की सीढ़ी लगी हुई थी टंकी को देखने के लिए कि उसमें पानी है कि नहीं है। वो सीढ़ी पर हमारी मिसेज चढ़ कर के, अभी चढ़ी भी नहीं थी पूरी सीढ़ी को, करीब आधी सीढ़ी चढ़ी थी, तभी अचानक कोई उस बांस को, सीढ़ी को धक्का दे दिया ऊपर से ही। जबकि दिन का वक्त था, सिर्फ अंधेरा घिरा हुआ था। लग रहा था कि तूफान आने वाला है, बरसात होने वाली है। और मेरी मिसेज धड़ाम से छत पर गिर गई। काफ़ी चोट लगा मेरे मिसेज को। आवाज़ आई तो हम लोग तो नीचे थे। मैं भाग कर गया तो देखा मिसेज छत पर पड़ी हुई थी। पूछा कैसे गिरी? बोली मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, आधा सीढ़ी चढ़ गई थी कि देखूं कि पानी टंकी में है कि नहीं है, कहीं गलती से वाल्व बंद हो तो उसको मैं खोल दूं कि नीचे पानी आ जाए। तो अभी मैं आधी सीढ़ी चढ़ी थी और तभी मुझे लगा कि ऊपर कोई है और वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे सीढ़ी को धक्का दे दिया हो और मैं नीचे गिर पड़ी। मैं एकदम अपनी मिसेज की बात सुन करके एकदम सन्न सा रह गया था कि आखिर कौन है जो हमारी मिसेज को धक्का दिया था। कोई भूत प्रेत है? क्या है वो? हम मिसेज को लेकर के फटाफट हॉस्पिटल में गए। वहाँ इलाज हुआ। इलाज करने के बाद हम घर पर ले आए। तब तक लाइट वगैरह आ गई थी, पानी भी टंकी में मोटर से चढ़ गया था, बच्चों ने चालू कर दिया था। अब रात हो चुकी थी। रात होने पर उसी छत पर लग रहा था कि जैसे कोई कूद रहा हो छत के ऊपर में। धम धम की आवाज़ें लगातार आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर छत पर कौन कूद रहा है। हो सकता है पड़ोसी हो, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश जो छतें थी एक छत से दूसरे छत पर जुड़ी हुई थी। कोई भी आ जा सकता था एक छत से दूसरे छत पर। यानी हो सकता है कोई पड़ोस का बच्चे हों, लेकिन आखिर रात में वो भी 11-12 बजे क्यों आएंगे किसी की छत पर। मैं चुपके से जाकर देखना चाहा जब आवाज़ आ रही थी तो, लेकिन जब ऊपर गया तो देखा कि कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ लगातार आ रही थी जिसे कोई कूद रहा हो। मैं डर गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि हमारे इस छत पर कोई भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ऐसे कोई चीज़ है यहाँ पर। शायद हमने गलत घर किराए पर ले लिया है। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब इतना जल्दी तो हम खाली नहीं कर सकते घर को।
हम नीचे आ गए। सारी रात रुक रुक करके कूदने की आवाज़ आती रही। अब मैं किससे बात करूं, किससे अपनी दुख दर्द को बताऊं। बात सुबह हुई तो हम लोग, वैसे हमारे घर में सब कुछ सही था, सिर्फ मिसेज को जो चोट लगी थी उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ वही छत से आवाज़ लगातार कूदने की आती थी। हम लोगों ने डर करके छत पर जाना ही छोड़ दिया था। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही नॉर्मल। हमारी फैक्ट्री बगल में ही थी। अगर हम छत से जाते तो तीसरा चौथा ही छत था हमारी फैक्ट्री का। अब वैसे हमें घूम करके अगर हम गली से जाएं तो थोड़ा लंबा पड़ता था। कुछ दिन बीत चुका था, हम लोग छत पर जाते नहीं थे। दिन में जाते थे लेकिन रात में नहीं जाते थे। और मैं घर ढूंढ रहा था लेकिन घर कोई मिल नहीं रहा था कि हम खाली करें घर को। गुस्सा तो मुझे बहुत था कि आखिर कौन हमें परेशान कर रहा है। हमने किसी को क्या बिगाड़ा है जो हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है, डरा रहा है, मुझे भी डरा रहा है। हमारे पिताजी कोलकाता से आए थे। नीचे घर में वो सोना नहीं चाहते थे, तो छत पर वो बोले कि हम मंजी लगा करके सो जाएंगे। हमने समझाया भी कि कुछ वहाँ पर हरकत होती है ऊपरी साया की। वो बोले नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सब कहने की बातें होती है। और वो माने नहीं। छत के ऊपर मंजी लगा करके वो सो रहे थे। मैं फैक्ट्री से आया था करीब 10:30 बजे रात को। तभी हमारे पास में एक फैक्ट्री कर्मचारी का फ़ोन आया कि भाई, अगर तुम्हारे घर में कोई टेबल फैन है एक्स्ट्रा तो फैक्ट्री में दे दो, क्योंकि हमें एक फ़ैन की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ है तो सही। बोले भाई पहुंचा दो, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं सोचा कि अब नीचे से घूम के जाऊंगा, बहुत लंबा पड़ेगा, मैं छत से ही चला जाता हूँ। वो पंखा लेकर के मैं छत पर आया। पिताजी हमारे अब्बू सो रहे थे चारपाई पर। उनको डर और नहीं लगता था, वो चारपाई पर सो रहे थे मज़े से। मैं टेबल फैन लेकर के उसी सीढ़ी से, जिस सीढ़ी से हमारी मिसेज गिरी थी, वही सीढ़ी मैंने मजबूती से लगा रखी थी। और उस पर चढ़ कर के टंकी के पास से रास्ता था फैक्ट्री की तरफ, जो छत था फैक्ट्री का। और मैं आखिरी सीढ़ी पर था। और तभी मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई गर्म हवा का झोंका तेज़ी से आया हो, और मेरे ऐसा लगा कि पूरा चेहरा झुलस जाएगा, इतनी गर्म हवा थी। मैं गिरते गिरते बचा सीढ़ियों से। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गर्म हवा का झोंका आया तो कहाँ से। डर तो गया मैं काफ़ी। अब मैं वो पंखा को जा कर के छत के द्वारा ही मैं दे करके आया फैक्ट्री में। फिर मैं वापसी उस छत से नहीं आया, गलियों से घूम कर के आया। सुबह पिताजी नींद से जगे, जब नीचे आए तो बोले बेटा, तू छत पर पंखा लेके जा रहा था तो क्या ऊपर से कोई चीज़ तूने नीचे फेंका था क्या? मैं बोला नहीं पिताजी, नहीं अब्बू, मुझे ऐसा लगा कि तू कुछ फेंका है। मेरे कान के पास से सर से करती हुई कोई चीज़ गुजर गई थी। मैं समझ गया कि सब कुछ उसी भूत पिशाच जिन जिन्नात जो भी है, सब उसी का करा धरा है, जो हमें लगातार डराए जा रहा है। अब कुछ हम ज़्यादा ही डर चुके थे और मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। अब एक दिन की बात है, वैसे ही
मैं ड्यूटी से आया और रात का करीब 11 बज रहा था। हम खाना खाने बैठे थे और तभी छत पर धम धम लगातार आवाज़ आने लगी, जैसे छत पर ज़ोर ज़ोर से कोई कूद रहा हो। मैं गुस्से में तो था ही, यानी कि आज आर और पार करके रखते हैं, देखी जाएगी जो होगा। मैं छत पर पहुंचा तो देखा कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही थी कूदने की। मैं गुस्से में बहुत सारी गालियाँ देनी शुरू कर दिया था। जो भी था, जोश आया था, वो बहुत 50 जो भी था उसको, और बोला कि भाई देख, हम तेरे से डरते नहीं हैं, तू जो भी है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हमें तो डरा सकता है, हमें तो मार नहीं सकता, तेरे में वो हिम्मत नहीं है, ना तू कर सकता है। देख, मैं तेरे साथ में कल मैं क्या करता हूँ। मैं कल किसी को बुला रहा हूँ इस घर पर, और तेरे को कैद करके ले जाएंगे, और पास का जो गंदा नाला है ना, उसमें तेरे को मैं फेंकवाऊँगा। अब तू नहीं मानेगा। हम तो सोच रहे थे कि चलो कूद रहा है, कूदने दो, लेकिन तू तो हद ही कर रखा हमारे साथ में। अभी भी मौका है, अगर तू रुक गया तो ठीक है, और नहीं तो मैं कल किसी को बुला रहा हूँ। अब तेरे ऊपर, तेरी मर्जी है। तू शांति से यहाँ रहना चाहता है तो रह, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें तू परेशान मत कर, हमारे बच्चों को तू डरा मत, ना किसी को तकलीफ़ दे। मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई गुस्से में। उसके बाद वो कूदने की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गया था। मैं नीचे आ गया, सो गए हम लोग। अगला रात भी आया, लेकिन अब कूदने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया था, और छत पर कोई हलचल भी नहीं होती थी, ना ही कोई डर लग रहा था। वो जो भी था वो समझ गया कि हम ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये किसी तंत्र मंत्र वाले को लेकर आएगा और यहाँ से हमें कैद करके कहीं फेंकवा देगा। शायद वो डर गया था। खैर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि अब वो घर बिल्कुल शांत हो गया था, सब कुछ शांत हो गया था। हमारे बच्चे को अब कोई परेशान नहीं कर रहा था, ना हमारे बच्चे अब डर रहे थे। हम लोग भी अब छत पर खूब बैठते थे गर्मियों के दिन में। अब किसी तरह का कोई उत्पात नहीं था। वो उसी दिन की घटना से, जिस दिन मैं गुस्से में उसको बहुत बुरा भला कहा था। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे मेन चैनल हाईवे 33 पर भी विज़िट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी आ रही है हमारे दोनों चैनल पर। तो हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।